हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि आप समूह का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने वाला है कल। तो उसके लिए हम लेकर आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का। हम आपको चैप्टर नंबर 1 से 8 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, आज हम बताने वाले चैप्टर नंबर 9 से आपका लास्ट चैप्टर तक। ठीक है, जितना भी PYQ 2014 से लेकर 2025 तक पूछा गया हम सब कुछ आपको करा चुके हैं चैप्टर 8 तक। आज हम लोग 9 से करने वाले। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो कंप्यूटर का हम देख रहे हैं तकरीबन 5 सालों से कि PYQ से, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस में 25 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से PYQ से 15 प्लस ऑब्जेक्टिव PYQ से ही पूछा जाएगा। 10 ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ नए आ सकते हैं, तो उसके लिए आप सब्जेक्टिव कहीं पढ़े होंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंफर्म है कि हम 2 वीडियो आपको दिए हैं, एक वीडियो नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिखा है कंप्यूटर साइंस 100 इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, तो वो वाला वीडियो एक देख लीजिए और इसको रट के जाइए। उसके बाद आराम से 15 को एकदम ऑप्शन के साथ मैच करेगा, बाकी कुछ नए आएंगे वो भी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन कहता है इफ एन एरे इज आपका डिक्लेयर्ड है, जहाँ पे आपका इंटर है 5 और 5, तो कहता है हाउ मेनी एलिमेंट कैन इट स्टोर, यानी इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 5 25 है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड, यानी कि हम लोग एरे के अंदर एलिमेंट को स्पेसिफिक ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक भी ऑप्शन सॉर्टिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 2023 में ही पूछा गया, देख सकते हैं इसमें से 3 क्वेश्चन 2023 से पूछा था। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 10 से। तो पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर इन चारों में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पहला का हम लोग का सही हो जाएगा। दूसरा नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि आपका जो की फॉलो क्या फॉलो करता है, तो फीफो को, है ना। चलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आउट, है ना। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कहता है कि अन इंसर्शन इन अ स्टैक इज कॉल्ड, है ना, यानी कि हम लोग स्टैक में इंसर्शन का जो काम करते हैं उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो पुश। और इससे आपको पता होगा कि एक 5 नंबरिया आता है पुश पॉप से, है ना। तो बहुत ज़्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे, आपका समय भी ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। कहते हैं पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो पीपल जो है वह स्टैंड है, किस में खड़ा है, किसी लाइन में, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों, तो ये एक आपका क्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाना चाहिए। ठीक है, कहता है कि स्टेक फॉलो, स्टेक अब क्या फॉलो करता है ना, तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और लीफो टेक्निक की फॉलो करता है ना। तो दोनों को एकदम रट लेना है, नीचे वाला और एक ऊपर वाला भी बताएं जो फीफोलस हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट नॉलेज, यानी कि जो एक प्रोसेसिंग होता है, मैंने एक विधि होता है किस चीज़ को, तो एलिमेंट को क्या करने का, तो एक लिस्ट में रखने का, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपका आपका क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट द लिस्ट, किसी लिस्ट में रखने को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपका ट्रेवर्सल। ठीक है, देखिए इसमें से हो सकता है कि अकागो अका क्वेश्चन, जैसे हम यहाँ पे गाइड से ही लगभग आंसर बता रहे हैं, तो अका क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक, तो उसको थोड़ा खुद से सुधार लेना, वैसे होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और इस क्वेश्चन को तो कंफर्म मिला लेना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनफिक्स ऑपरेशन, देखिए यहाँ पे एक ऑपरेशन दिया है, कहता है कि टू पोस्ट फिक्स इज, इसको हम लोग आपका है इनफिक्स में, इसको हम लोग पोस्ट फिक्स में बदलना है, तो ये क्या बदल जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा सर, आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ क्वे, कहता है इंसर्शन इज डन एट, है ना, क्वे में इंसर्शन कहाँ होता है प्यारे दोस्तों, तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेरर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कहता है इन लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट इज कॉल्ड, है ना। तो 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं नोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हम बोले कि मिला लेना, तो सभी मिलाना है, लगभग सब सही है, जो जो हम मिलाने बोलेंगे उसको खाली मिला लेना है। ठीक है, हाँ ये मत सोचना है कि सबको मिलाना है, फिर उतना टाइम नहीं है ना आपके पास। कहता द एलिमेंट आर इंसर्टेड इन अ क्वी, कहता है फ्रॉम द एंड इज कॉल्ड, यानी कहने का मतलब जो एलिमेंट को हम लोग इंसर्शन करते हैं किस में, क्यू में, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं ना, तो उस चीज़ को हम लोग कहाँ क्या बोलते हैं, फिर कहाँ मतलब ये करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं हम लोग क्यू में एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को, तो हम लोग रेरर में इंसर्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है दी ऑपरेशन डैट इन्वॉल्व्स असेंडिंग the nodes of the list in order to perform some processing on them is called, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका
ट्रेवर्सिंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ही हम लोगों का सही हो जाना चाहिए। अगला चैप्टर का देखिए, यहाँ पे देखिए 2 बार पूछा गया, ये 3 बार पूछा गया है ना। तो हम बोले ना कि कहीं आप पूरा पढ़ लेते पीवाईक्यू तो आपका 15 को आराम से बन जाएगा। अगला बोलता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज, है ना। डेटा को डुप्लीकेट हम लोग करते हैं, उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है प्यारे दोस्त, तो पहला का हो जाएगा आपका डेटा, आपका रेडेंडेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी रिलेशन में जो टपल्स होता है, नंबर ऑफ टपल्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर। तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपका कॉर्डिनैलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 2024 पूछा गया है, कहता है कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू डैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड, यानी कि जो सेट होता है किसका, तो पॉसिबल वैल्यू का, किस में, तो एट्रीब्यूट में, उसके उसी चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दी टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू, है ना। एट्रीब्यूट जो टर्म होता है वो किस चीज़ को बताता है, यानी उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है आपका कॉलम, है ना। टपल, टपल मतलब होता है कॉलम, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है उल्टा कि रो को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दोनों पढ़ लेना है, ठीक है। अगला कहता है कि रो इन आ रिलेशन इज कॉल्ड, तो किसी भी रिलेशन में जो रो होता है सर, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका रो, रो है ना, क्या है यहाँ पे एट्रीब्यूट, देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट को हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, हम लोग कॉलम बोलते हैं। और यहाँ पे आ गया आप लोगों का कि रो, और रो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं टपल, मतलब समझ में आया। टपल कहीं लिखा रहेगा तो समझना रो, एट्रीब्यूट कहीं लिखा रहेगा तो समझना कॉलम, यानी कॉलम लिखा रहेगा तो समझना एट्रीब्यूट, और कहीं यहाँ पे आपका रो लिखा रहेगा तो समझना टपल, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है दी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज, है ना, यानी कि डेटा ये तो सेम है ना, तो उसको बोलते हैं डेटा रिटेंडेंसी, है ना। तो छठा का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो ऊपर में पूछा गया था और फिर एक बार और पूछ दिया। अगला बोलता है यहाँ पे एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, ये तो अभी तो ऊपर में बता चुके ना, किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं ना। और यहाँ पे लिखा है आपका नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस, यानी नॉर्मल, हम लोग किस चीज़ को हटाने के लिए नॉर्मलाइजेशन करते हैं प्यारे दोस्तों। तो आप लोग सुने होंगे कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है ना, तो मार्क्स बढ़ जाता है। जैसे कोई भी एग्जाम होता है सरकारी एग्जाम, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होकर कुछ मार्क्स इंक्रीज करता है ना। तो हम लोग क्यों नॉर्मलाइजेशन करने का काम करते हैं सर, ताकि क्या रिड्यूस हो सके, तो डेटा रिडंडेंसी क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला चैप्टर आता है आप लोगों का, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आराम से देखना है क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा, क्या लिखा है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, है ना, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को कौन सा इन चारों में से जो है वो कमांड नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है, कौन सा क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला प्यारे दोस्तों हो जाएगा आपका आपका कॉमिट, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है एसक्यूएल मीन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म्स क्या होता है, ठीक है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना, होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक 5 नंबर ये आएगा के मैप, इसी से एक आएगा ट्रूथ टेबल, है ना, 3 नंबर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया, कहता है कि ड्यूएल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, एक बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो पहला का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हमको वो आता नहीं है सॉल्व करने, जो रियल है वो हम बता रहे हैं। सर मेरा काम है फिजिक्स पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ाना, ठीक है, लेकिन हाँ आपको पीवाईक्यू करा दे रहे हैं कि कोई भी कराएगा तो इसी तरीके से कराएगा ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरा बच्चा सबको फोड़ दिया है, जो हमारा कोर्स वाला बच्चा था तो वो तो 100% बनाया है, ठीक है। बाकी जो यूट्यूब वाले थे, हम केमिस्ट्री उस सबको ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए, लेकिन फिजिक्स पूरा पढ़ाए थे, तो फिजिक्स में 100% मैच किया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, जब तक आपका भाई जितना है दम उतना कर पा रहा है, ठीक है। मेरा खुद का एग्जाम है सर, और हम खुद के एग्जाम में इतना परेशान है कि क्या बोलें, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कल मेरा एग्जाम कल ही खत्म हो चुका है, परसों ही खत्म हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि आपका मैक्स टर्म, है ना, डेजिग्नेशन ऑफ, यहाँ पे दिया है एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड और प्लस डब्लू बार इज, है ना। तो यहाँ पे जो मैक्स टर्म होगा डेजिग्नेशन का वो क्या हो जाएगा इसके लिए प्यारे दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरे का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी M9, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे कि मीन टर्म डेजिग्नेशन ऑफ ए बार बी बार सी डी बार इज, तो यहाँ मीन टर्म बोला, यहाँ पे मैक्स टर्म बोला है, तो ये दोनों वाला कॉन्सेप्ट आप देख के जाइएगा ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चेंज कर सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे M10, क्या हो जाएगा M10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का तीसरे का सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन बोलते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें से क्या है चारों में से, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। यानी कि आप इसको जोड़ के गुना करो या फिर इसको जोड़ के गुना करो, बात दोनों सेम है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थोड़ा सा देख लेना उसको, ठीक है। अगला कहता है कि बुलियन एक्सप्रेशन दैट अलो रिजल्ट इन फॉल्स इज कॉल्ड, यानी कि एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है डैट ऑलवेज रिजल्ट, जो हमेशा रिजल्ट देता है किसको, फॉल्स का, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपका फैलिसी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कहता है दी बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी प्लस सी बराबर है ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड, तो ये कौन सा लॉ है, ए बी हो गया फिर प्लस का प्लस और फिर ए सी, है ना। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी और इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। अगला बोलते हैं यहाँ पे कि आ टोटोलॉजी मीन्स बुलियन एक्सप्रेशन डैट ऑलवेज रिजल्ट इन, है ना, यानी कि टोटोलॉजी में जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा रिजल्ट क्या देता है, ट्रू देता है, फॉल्स देता है कि दोनों देता है ना। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा वो ट्रू देता है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कहता है हाउ मैनी गेट्स वुड रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यानी कि ये बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 2 बार पूछा गया है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है प्यारे बच्चों 8वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। अगला बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्स और फिर एक्स माइनस वाई इज कॉल्ड, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एक्स, ठीक है। अगला कहता है कि आइडेंटिटी क्या बोलता है, आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स दैट, इन चारों में आइडेंटिटी लॉ कौन है प्यारे दोस्तों, तो 10वां का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ये आपका आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है, कि x प्लस एक्स का बार बराबर 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से होगा। अगला कहता है कि दी सॉल्यूशन ऑफ x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, है ना, इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे इसको, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा x, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला देखिए कहता है दी सॉल्यूशन ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो x प्लस एक्स वाई, तो अभी तो ये बता चुके हैं ना शायद, तो 12 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है अगला चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एकदम पूरा पूरी क्या कर लेना है सर, तो एकदम पूरा पूरी इसको रट के जाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है लोकेशन ऑन अ न्यू सर्वर इज कॉल्ड, यानी एक न्यू सर्वर का जो लोकेशन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट, ठीक है, जो सर्वर का लोकेशन होता है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है द डेटा ट्रांसमिशन रेट इज मेजर्ड इन, यानी जो डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं प्यारे दोस्तों, तो हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो हम लोग बाउंड में मेजर करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना। अगला बोलता है दी फर्स्ट नेटवर्क वाज, यानी जो पहला नेटवर्क था वो क्या था, तो वो था आपका आपका मैट्री, है ना, मैट्रिक जो भी पढ़ते हैं इसको, कहाँ गया कौन सा क्वेश्चन, अरे यार, दूसरे का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। तीसरा का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, ए आर अपरा जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपरा नेट, है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है 4 नंबर की आप पैटर्न ऑफ इंटर कनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कि जो पैटर्न होता है किस चीज़ का, तो इंटर कनेक्शन किसका, नोड्स का, किस में, नेटवर्क में, तो उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि XML मीन्स क्या होता है, तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, है ना, कि एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अ स्मॉल फाइल दैट अ वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन योर मशीन इज, है ना, तो यहाँ पे 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रैकर। अगला कहता है कि डैश इज अ ब्राउजर, इन चारों में से कौन एक आपका ब्राउजर है प्यारे दोस्तों, तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फायरफॉक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कहता है कि हाउ मैनी लेयर्स आर देज इन TCP डिवाइडेड बाय IP मॉडल, इसमें से कितना लेयर्स पाया जाता है, तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा आपका 5 लेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कहता है कि इन विच टोपोलॉजी हैज़ एवरी नोड अन इक्वल चेंज टू ट्रांसमिट डेटा, किस टोपोलॉजी में जितना भी प्रत्येक नोड जो होता है वो समान चेंज लाता है ट्रांसमिट, डेटा को ट्रांसमिट करने में, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, तो 9 का सेंस हो जाएगा यहाँ पे रिंग, है ना, ऑप्शन नंबर ई। अलग कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट अ OSI मॉडल, OSI मॉडल में कौन सा यहाँ पे जो लेयर्स था वो नहीं था, तो 10वां का सेंस हो जाएगा आपका इंटरनेट, ऑप्शन नंबर ए, है ना, इंटरनेट, है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी में सेम सेम है क्या, इंटरनेट
और यहाँ है इंट्रानेट है, नहीं नहीं गलत है ना, तो इंटरनेट ये सही होगा ना, 10वां का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इन OSI मॉडल है, देखो सेम क्वेश्चन लगता आ गया ना, नहीं यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। तो 11 का सही आंसर होगा यहाँ पे आपका इंटरनेट लेयर है ना, 2 बार पूछा गया, ये भी 2 बार पूछा गया। वेब ब्राउजर इज, यानी वेब ब्राउजर एक तरह का क्या है, तो वेब ब्राउजर क्या है, तो वेब ब्राउजर आपका है यहाँ पे एक गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी, इंटरनेट एक्सप्लोर भी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला बोलता है कि नेटवर्क डिवाइस, एक इन चारों में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस है, तो 13 का भी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। इस क्या बोलता है, इथरनेट कार्ड है ना, राउटर हब, ये सब क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, आराम से देखना है, कहता है कि अन इंटरनेट, कहता है यूटिलिटी यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन इज इन, तो इसमें इसका सही आंसर जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्रैकर्स में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। इसका चाहते हैं कि भैया हमको PDF चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, तो दोनों में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF अभी तुरंत हम भेज दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और चाहते हैं कि हम इंग्लिश का अच्छा से तैयारी करें, और सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे नया चैनल पर आने वाला है, जिसका नाम है आपका टॉपर भैया जैक, क्या नाम है, टॉपर भैया जैक, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो और बेहतरीन वीडियो में।